आप माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में 2025 में हायर होना चाहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में अप्लाई करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि माइक्रोसॉफ्ट में कौन कौन सी प्रोफाइल होती है, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर किस एक्सपीरियंस के लिए क्या टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स होते हैं, क्या सैलरी पैकेज होता है, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर यदि आपको प्रिपेयर करना है तो क्या क्या आपके रिसोर्सेस होंगे, इंटरव्यू राउंड्स में क्या क्या स्टेप्स होंगे, तो मैं आपको टिप्स भी बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि कैसे आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। टीयर 1 टीयर 2 कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं वो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर यदि एज ए इंटर्न ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से एज ए इंटर्न ज्वाइन कर सकते हैं, ये सभी चीजें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि देखो, वर्ल्ड के अंदर टॉप टेक कंपनी में माइक्रोसॉफ्ट का नाम है और माइक्रोसॉफ्ट एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट बहुत सारे युवाओं की एक ड्रीम कंपनी होती है। बहुत सारे ऐसे टेक कैंडिडेट हैं जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में जाना चाहते हैं लेकिन उनको प्रोसेस पता नहीं होता कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में वो कैसे अप्लाई करें। कुछ लोगों के दिमाग में ये भी होता है कि वो छोटे कॉलेज से, मतलब टीयर 3 या टीयर 4 कॉलेज से हैं और उनको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में जाना है, तो कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटी होती है क्या माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में जाने के लिए? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ड्रीम कंपनी होने का सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि उसका जो वर्क लाइफ बैलेंस है माइक्रोसॉफ्ट का, वो अदर कंपनी की अपेक्षा बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा सैलरी पैकेज आपको माइक्रोसॉफ्ट के अंदर मिलेगा, जॉब सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी होती है और माइक्रोसॉफ्ट के अंदर आप नए नए टेक्नोलॉजी बहुत आसानी से ग्रूम कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको प्रोफाइल बताता हूं कि माइक्रोसॉफ्ट में यदि एंट्री लेवल यदि आप अप्लाई करना चाहते हो तो इसके लिए सबसे पहले SDE1 प्रोफाइल होता है। SDE1 के अंदर इसको हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रोफाइल बोलते हैं और इसका जो सैलरी रेंज होता है वो 12.8 लाख से 18 लाख के अप्रॉक्स होता है। इसके लिए एलिजिबिलिटी ये है कि आप फ्रेशर लेवल भी अप्लाई कर सकते हो या 1 ईयर्स का यदि आपको एक्सपीरियंस है किसी भी आईटी कंपनी में तो आप अप्लाई कर सकते हो, मतलब 0 to 1 ईयर्स के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, MCA, MSc कंप्यूटर साइंस, इस टाइप के कोई भी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जैसे आप C# लैंग्वेज या C++ लैंग्वेज या जावा लैंग्वेज या पाइथन लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज के अंदर अच्छी कमांड होनी चाहिए। DSA में बहुत अच्छे से कमांड होना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आपका कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छे से स्ट्रांग होना चाहिए। साथ में आपको सॉलिड प्रिंसिपल, डिजाइन पैटर्न, इनका भी नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद आता है सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स मतलब ये फ्रेशर लेवल नहीं है, इसके अंदर ऑलरेडी आपको किसी भी कंपनी में 2 साल का यदि आपको एक्सपीरियंस है तो आप 2 से 5 साल के एक्सपीरियंस के बीच में सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी सैलरी 22 लाख से लेकर 25 लाख तक है। ठीक है, अब ये लोकेशंस वाइज वेरी भी कर सकता है। इसके अंदर आपको एडवांस नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस विद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एंड एक्सपर्टीज इन डिजाइनिंग एंड इंप्लीमेंटिंग कॉम्प्लेक्स सिस्टम, मतलब सिस्टम डिजाइन आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। सॉलिड प्रिंसिपल का नॉलेज होना चाहिए। डिजाइन पैटर्न के बारे में आपको बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद थर्ड प्रोफाइल होता है जो बहुत ही सीनियर प्रोफाइल होता है, दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट का प्रोफाइल। इसमें 5+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो सैलरी है वो 40 लाख से लेकर के 1 करोड़ के आसपास है, ये और ज्यादा भी हो सकता है अलग अलग लोकेशंस के अकॉर्डिंग। इसके अंदर भी बीटेक कंप्यूटर साइंस, ठीक है, MSc कंप्यूटर साइंस, MCA, MTech, ये सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर भी एक्सपर्टीज इन सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, क्लाउड डिजाइनिंग, सिस्टम डिजाइनिंग, ओके, क्लाउड आर्किटेक्चर स्पेशलाइजेशन, ये सभी चीजें इसके लिए डिमांडेड होती है। टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर की प्रोफाइल भी होती है, ये भी फ्रेशर लेवल प्रोफाइल होती है। ठीक है, इसकी जो सैलरी होती है वो 7.5 लाख से लेकर के 30 लाख के बीच में होती है। 0 to 3 ईयर्स है। ठीक है, ये भी इसके अंदर भी बीटेक कंप्यूटर साइंस या रिलेटेड फील्ड्स आप अप्लाई कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग ट्रबल शूटिंग स्किल्स, नॉलेज ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए रिक्वायरमेंट होता है। सॉफ्टवेयर डेवलपर की भी प्रोफाइल होती है माइक्रोसॉफ्ट में, ये भी फ्रेशर लेवल हायरिंग होती है। इसके लिए भी बीटेक कंप्यूटर साइंस, MCA, किसी भी फील्ड के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए प्रोफिशिएंसी इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। एफिशिएंट कोडिंग स्किल्स इसमें होनी चाहिए। लॉजिक बिल्डिंग आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इसके बाद एक प्रोफाइल आता है सपोर्ट इंजीनियर का प्रोफाइल। इसके अंदर भी 7.5 लाख से लेकर के 30 लाख तक का पैकेज होता है। फ्रेशर लेवल ओपनिंग इसमें होती है। 0 to 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस के लिए रिक्वायर्ड होता है। गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, टेक्निकल नॉलेज एंड एबिलिटी टू प्रोवाइड इफेक्टिव सपोर्ट। ठीक है, मतलब सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट, सपोर्ट इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, इन प्रोफाइल के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये सभी टॉप प्रोफाइल्स हैं माइक्रोसॉफ्ट के अंदर। अब यदि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का इंटरव्यू क्रैक करना है, चाहे आप फ्रेशर लेवल के हो चाहे आप एक्सपीरियंस लेवल के हो, तो ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर आना चाहिए? तो देखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कोई बाउंडेशन नहीं है फ्रेशर लेवल के लिए। जैसे कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि माइक्रोसॉफ्ट तो डॉटनेट में काम करते हैं, तो हमें डॉटनेट सीख करके क्या माइक्रोसॉफ्ट में एंट्री लेवल जा सकते हैं? ऐसा नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जो एंट्री लेवल में आपका वो सिर्फ चेक करता है कि आपका एल्गोरिथमिक कंसेप्ट क्या है, आपका लॉजिक बिल्डिंग कॉन्सेप्ट कितना स्ट्रांग है, आपको सिस्टम डिजाइन कितने अच्छे से आता है। जिसके लिए माइक्रोसॉफ्ट सबसे पहले आपको DSA तो बहुत अच्छे से आना चाहिए और DSA के अंदर आपको DSA के लिए कोई लैंग्वेज भी आना चाहिए। जैसे C# लैंग्वेज यदि आपको आता है तो बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का जो सबसे फेवरेट लैंग्वेज है वो C# ही है। लेकिन यदि आपको C++, जावा या पाइथन लैंग्वेज का नॉलेज है तब भी आप एंट्री लेवल सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको DSA के जो टॉपिक्स हैं, देखो अब DSA तो बहुत बड़ा है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट कौन कौन से DSA के टॉपिक्स पूछता है वो मैं बताना चाह रहा हूं। इसके लिए आपको DP मतलब होता है डायनेमिक प्रोग्रामिंग। जैसे आपका लिंक लिस्ट का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। आपको लिंक लिस्ट के सभी टाइप के प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने हैं। इसके बाद क्यू हो गया, DQ हो गया, इनके भी प्रॉब्लम आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करना होगा। ठीक है, इसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। ट्री और ग्राफ के प्रोग्राम्स भी आपको अच्छे से आना चाहिए। रिकर्सन भी आपको अच्छे से आना चाहिए। सर्चिंग एंड सॉर्टिंग और कभी कभी छोटे
छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि हीप सॉर्ट क्या होता है, क्विक सॉर्ट क्या होता है, सिलेक्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट में क्या डिफरेंस होता है, सिलेक्शन सॉर्ट की क्या कॉम्प्लेक्सिटी होती है। ऊप्स के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, इसलिए यदि आप ऊप्स बेस्ड कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यदि आप रखते हैं तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। डिजाइन पैटर्न आप जरूर पढ़ लेना कि सिंगलटन डिजाइन पैटर्न क्या होता है, ठीक है, ब्रिज डिजाइन पैटर्न क्या होता है, अलग अलग एमवीसी डिजाइन पैटर्न क्या होता है। तो डिजाइन पैटर्न में चाहे वो बिहेवियरल हो चाहे वो स्ट्रक्चरल हो, डिजाइन पैटर्न भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। एक्सपीरियंस वालों के लिए तो ये बिल्कुल मस्ट है। सॉलिड प्रिंसिपल भी एक्सपीरियंस प्रोफाइल के लिए मस्ट। अब यदि आप इंटरव्यू राउंड देते हैं माइक्रोसॉफ्ट के अंदर तो क्या फ्रेशर लेवल के लिए यदि आप इंटरव्यू देते हैं तो सबसे पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट में एक ऑनलाइन असेसमेंट होता है। इसमें आपको कोई भी 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे जो डिजाइन प्रिंसिपल पे बेस्ड हो सकते हैं या नॉर्मल लॉजिकल क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। ये क्वेश्चंस आपको पहले आपको जल्दी से जल्दी बहुत कुछ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल रहेगा, इस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में आपको सॉल्व करके देने रहेंगे। उसके बाद फिर आपका फोन स्क्रीन में 2 या 3 राउंड हो सकते हैं फ्रेशर लेवल के, इसमें फोन स्क्रीन राउंड होगा, टेक्निकल इंटरव्यू का राउंड होगा, इसके बाद आपका हायरिंग मैनेजर इंटरव्यू राउंड भी होगा। एक्सपीरियंस के लिए थोड़ा सा तगड़ा इंटरव्यू होता है इसमें सबसे पहले एक्सपीरियंस के लिए सीधे फोन स्क्रीन इंटरव्यू होता है, टेलीफोनिक राउंड बोलते हैं इसको। इसके बाद टेक्निकल इंटरव्यू होता है, फिर बिहेवियरल इंटरव्यू होता है, हायरिंग मैनेजर इंटरव्यू होता है, क्रॉस फंक्शनल इंटरव्यू होता है और फिर फाइनल इंटरव्यू होता है। इसके बाद ही आप माइक्रोसॉफ्ट में सिलेक्ट हो सकते हो। तो माइक्रोसॉफ्ट में इस तरीके से इंटरव्यू क्राइटेरिया से आपको जाना पड़ता है। टेक्निकल क्वेश्चंस में आपसे क्या पूछते हैं, कोडिंग प्रॉब्लम, सिस्टम डिजाइन क्वेश्चन, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। बिहेवियरल्स में क्या पूछते हैं आपको, सिचुएशन वेयर यू डिमॉन्स्ट्रेटेड लीडरशिप, टीम वर्क, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड एडॉप्टेबिलिटी के बारे में पूछा जाता है। रोल स्पेसिफिक क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चंस रिलेटेड टू द स्पेसिफिक रिस्पांसिबिलिटी एंड चैलेंजेस के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, जिस रोल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसके बारे में आपका पास्ट एक्सपीरियंस भी पूछा जा सकता है कि कंपनी के अंदर आपका क्या रोल था, आपको कुछ चैलेंजेस दिए जा सकते हैं कि इस रोल के अंदर इस चैलेंज को कैसे मैनेज करोगे। अब मैं आपको कुछ टिप्स बताना चाह रहा हूं कि जैसे आप इतने टफ इंटरव्यूज को यदि देखा जाए तो अदर कंपनी की अपेक्षा में, तो यदि आपको इसको क्रैक करना है तो आप इसके लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के वेबसाइट में जाइए, यहां पर सभी टाइप के मटेरियल्स हैं कि कैसे हमें वर्चुअल इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना है, कैसे हमें कोडिंग स्किल्स की प्रिपरेशन करना है, कैसे हमें बिहेवियर स्किल्स की प्रिपरेशन करना है। टॉपिक वाइज पूरा का पूरा कंटेंट आपको माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे मिल जाएगा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के कुछ कंपनी के बारे में भी पता होना चाहिए। कभी कभी तो बहुत छोटे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है टेलीफोनिक राउंड के अंदर ही कि माइक्रोसॉफ्ट का मिशन क्या है, क्या वैल्यूज हैं, क्या रिसेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो थोड़ा सा कंपनी में भी रिसर्च करके जाइए। ठीक है, प्रैक्टिस कोडिंग प्रॉब्लम्स, आपको अलग अलग टाइप के कोडिंग प्रॉब्लम्स, आजकल तो लीड कोड में आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए 1 महीने का, उसके अंदर आपको माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का सोल्यूशन मिल जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट के कुछ मॉक इंटरव्यूज में मिल जाएंगे, उनको भी आप देख सकते हो। हैकर रैंक को भी प्रीफर कर सकते हो। ये सभी वेबसाइट के अंदर जाइए और यहां पर जाकर के इनके जो रियल टाइम क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट ने जो अभी लेटेस्ट पूछे उनको आप सॉल्व करिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं। प्रिपेयर योर स्टोरीज, आपको अपना स्टोरी भी प्रिपेयर करना है। इसके अंदर आपको अपने स्किल्स के बारे में डेमोस्ट्रेट करना है। आपका लिंक्डइन प्रोफाइल भी बहुत अच्छे से होना चाहिए, आपका कवर लेटर भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। उसमें आपको टेक्निकल के बारे में ज्यादा से ज्यादा डिटेल डिस्क्रिप्शन देना है। आपके पास कोई चैलेंजिंग टास्क आपने किया तो वो भी आप अच्छे से उसको मेंशन करिए। आपने और रिज्यूम, आप रिज्यूम को कॉपी पेस्ट नहीं करना है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनी 1 मिनट के अंदर जस्टिफाई कर लेगी कि आपने रिज्यूम खुद बनाया है कि कॉपी पेस्ट किया। इसलिए रिज्यूम के अंदर जितने भी पॉइंट्स आपने लिखा है वो सभी पॉइंट्स आप अच्छे से पढ़ लीजिए। आपको पता होना चाहिए आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपने वीकनेस में क्या लिखा है, आपने स्ट्रॉन्ग के अंदर क्या लिखा हुआ है, आपने कौन कौन सा सर्टिफिकेशन किया है। आपने यदि सर्टिफिकेशन किया है तो उसको आपको अच्छे से अटैच करना है। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया है कि रिज्यूम कैसे आपको बनाना है, इसको आप देख सकते हो मेरे प्लेलिस्ट में जाके। आस्क क्वेश्चंस, ठीक है, आपको प्रिपेयर करना है अपने आप को कि अलग अलग टाइप के जो इंटरव्यूअर्स हैं किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप पुराने इंटरव्यूज के अंदर के वीडियोस भी देख सकते हो, आप पुराने इंटरव्यूज के क्वेश्चन भी पढ़ सकते हो और ये क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इस तरीके से आप इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। अब मैं बात करता हूं कि यदि आपको जॉब के लिए माइक्रोसॉफ्ट में अप्लाई करना है तो बहुत ही सिंपल पैटर्न है। ठीक है, सबसे पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट में जाना है, ऑथराइज वेबसाइट में जाना है माइक्रोसॉफ्ट की। यहाँ पर आप लिख सकते हो माइक्रोसॉफ्ट जॉब। आप यदि गूगल के अंदर भी लिखोगे तो सबसे पहले वो सीधे माइक्रोसॉफ्ट के करियर में ही लेके जाएगा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट करियर के अंदर लेके जाएगा। यहाँ पर आप जॉब आईडी से भी कर सकते हो, कीवर्ड से भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैंने इंडिया के अंदर, देखो मैंने यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट किया और मैं अभी इंडिया के अंदर फाइंड जॉब्स कर रहा हूँ। तो जैसे मैं इंडिया के अंदर फाइंड जॉब्स करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो आप इंडिया के अंदर जितने भी जॉब्स हैं वो आ रहे हैं, 493 जॉब्स हैं। अब मैं इसको फिल्टर कर लेता हूँ एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। जैसे मैं यहाँ पे स्टूडेंट एंड ग्रेजुएट सेलेक्ट करता हूँ तो देखो यहाँ पे 6 रिजल्ट्स आपको मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पर जाता हूँ एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स के लिए 487 है। अब यहाँ पर मैं आप जाता हूँ यहाँ पे प्रोफेशन के अंदर कि मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब चाहिए तो 305 सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब है। ठीक है, हैदराबाद लोकेशन में अप टू 50% वर्क फ्रॉम होम है। सी डिटेल्स में जाइए आप, यहाँ पर आपको इस जॉब की पूरी डिटेल्स मिलेगी, क्या क्या टेक्निकल स्किल्स की आपको रिक्वायरमेंट है। C++, C#, जावा स्क्रिप्ट और पाइथन सीखना चाहिए आपको। ठीक है, ये जितने भी रिक्वायरमेंट है आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिए। ठीक है,
और इसके बाद यहाँ पर जाकर के आप अप्लाई कर दीजिए। इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट के थ्रू, लिंक्डइन के अकाउंट के थ्रू। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट की जो असेसमेंट टीम होगी वो आपसे कॉन्टैक्ट करेगी यदि आपका प्रोफाइल शॉर्ट लिस्टेड होता है, और इसके बाद फिर आपका इंटरव्यू राउंड चालू हो जाता है। तो एज आ इंटर्न भी यदि आप अप्लाई करना चाहते हो तो एज आ इंटर्न भी आप यहीं से अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस की जगह मैं स्टूडेंट एंड ग्रेजुएट्स कर दूंगा, तो स्टूडेंट एंड ग्रेजुएट्स मतलब इंटर्न के लिए ही मोस्टली जॉब रहता है, और इंटर्नशिप के लिए भी अलग अलग टाइप के जॉब प्रोफाइल्स माइक्रोसॉफ्ट के अंदर हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट का जो प्रोफाइल है वो बहुत ही ज़्यादा अभी बहुत अच्छे अच्छे प्रोफाइल्स पे भी माइक्रोसॉफ्ट के अंदर इंटर्नशिप है, आप यहाँ से देख सकते हो और आप इसके अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो इंटर्नशिप के लिए भी पूरा प्रोसीजर सेम ही है, बस इंटर्नशिप के अंदर अलग अलग टाइप के इंटर्नशिप होते हैं। ठीक है, इंटर्नशिप के अंदर कौन कौन से इंटर्नशिप होते हैं उसके बारे में बता देता हूँ मैं आपको। एक इसमें एक्सप्लोर प्रोग्राम चलता है माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, इसके अंदर फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के कॉलेज स्टूडेंट इसके लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, इसमें रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स होता है, मेंटोरशिप होता है, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी आपकी मिलती है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट से आप रेफरल ले सकते हो, क्योंकि रेफरल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंसी होती है माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनी में। यदि आपके पास रेफरल्स है और रेफरल के थ्रू यदि आप अप्लाई करते हो तो आपको पीपीओ ऑफर भी मिल सकता है। ओके, डिस्कवरी प्रोग्राम भी होता है राइजिंग फर्स्ट ईयर कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, माइक्रोसॉफ्ट डिस्कवरी प्रोग्राम करता है जिसमें टैलेंटेड स्टूडेंट्स को सर्च करता है। ठीक है, पीएचडी एमबीए के जेडी इंटर्नशिप, मतलब ये हायर लेवल जो एजुकेशंस वाले रहते हैं उनके लिए भी माइक्रोसॉफ्ट का इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है, और इंटर्नशिप का जो पर्टिकुलर आपका स्टाइफंड होता है वो 12,000 से 20,000, इसके साथ बहुत सारे अलग अलग पर्क्स भी मिल सकते हैं, और यदि आपने बहुत अच्छा काम किया तो आपको प्री प्लेसमेंट ऑफर्स भी मिल सकते हैं। इंजीनियरिंग इंटर्नशिप भी माइक्रोसॉफ्ट के अंदर होता है, तो इस टाइप के सभी इंटर्नशिप होते हैं। इन सभी इंटर्नशिप की जानकारी आपको माइक्रोसॉफ्ट की ऑथराइज वेबसाइट पे मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर के आप सर्च कर सकते हो। ये इंटर्नशिप मोस्ट आप देखें इसमें अप्रैल या मई में होते हैं, या अक्टूबर नवंबर के सेशन में होते हैं। ठीक है, 2025 में भी इंटर्नशिप होना है, तो आप इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट की साइट विजिट करते रहिए। ठीक है, या मेरा वीडियो भी देखते रहिए, मैं आपको अलग अलग तरीके के माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड जितने भी जॉब वैकेंसी से मैं आगे भी वीडियो लाऊंगा, इंटर्नशिप प्रोग्राम के वीडियोस भी लाऊंगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस वीडियो से माइक्रोसॉफ्ट के अंदर का जो पर्टिकुलर हायरिंग प्रोसेस है उसके बारे में आपको जानकारी हुई होगी। थैंक यू।